तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण इरामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। हालांकि इस कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इरामावतारम रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की। रावण से युद्ध के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में दल के सभी लोगों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और वह शिव भक्त भी था। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को कहा कि आप लंका जाओ और रावण को आचार्य बनने का निमंत्रण दो। जामवंत जी लंका पहुँचे। तब लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने का मार्ग दिखा रहे थे। महल के अंदर जामवंत जी की मुलाकात रावण से हुई। जामवंत जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने आपको सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। जामवंत जी ने आसन ग्रहण किया। पुनः बोले, हे रावण, श्री राम ने सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना का विचार किया है। इस कार्य के हेतु उन्हें एक आचार्य की जरूरत है। इसीलिए श्री राम ने शैव रावण को आचार्य पद को वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत जी की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? तब जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। जीवन में पहली बार किसी ने रावण को आचार्य योग्य जाना है। जामवंत की बात सुन रावण क्रोधित हुआ। रावण ने कहा, आप अपने शत्रु को यहाँ पधारे हैं। यदि हम आपको बंदी बना ले और आपको लौटने ना दे तब आप क्या करेंगे? तब जामवंत जी बोले, हे रावण, जब मैं लंका के लिए निकला था तब लक्ष्मण जी भी वहाँ विराजमान थे। उन्होंने अपना पाशुपतास्त्र निकाल कर कहा, यदि किसी ने भी जामवंत जी का विरोध करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल का संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझे आदर सहित श्री राम और लक्ष्मण तक पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत की बात सुनकर सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। रावण ने सोचा, पाशुपतास्त्र महादेव का अमोघ अस्त्र है। इस अस्त्र को सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण ने पहले ही पाशुपतास्त्र को छोड़ने का संकल्प दे रखा हो तो स्वयं महादेव भी उसको बदल नहीं सकते। यह सोचते हुए रावण ने कहा, हमें अपने दूत को संरक्षण देना आता है। आप श्री राम से जाकर कहिए कि मैंने उसका आचार्य बनना स्वीकार कर लिया है। इसके बाद रावण ने आचार्य बनकर रामेश्वरम में जाकर शिवलिंग की स्थापना की। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।